भगवान ने कहा देवियों चिंता मत करो, हम तुम्हारे मनोरथ सिद्ध करते हैं। आज गोपियों के साथ में भगवान रास विहार करने लग गए, रास लीला करने लग गए। और प्यारे जैसे कन्हैया गोपियों के साथ में ताता तैया करके थिरकने लगे, नृत्य करने लगे, तो गोपियों को अभिमान हो गया। देखो देखो हम कितनी सौभाग्यशाली हैं कि कन्हैया हमारे साथ में नाच रहे हैं। और प्यारे जहाँ अभिमान आता है तो वहाँ भगवान नहीं रहता है। जहाँ गोपियों को अभिमान आया, प्यारे भगवान राधा रानी जी के साथ में अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही प्यारे भगवान अंतर ध्यान हो गए, आज गोपियां बड़ी विकल हो गई, परेशान हो गई, दर दर जाके भटक रही हैं। अरे कन्हैया कहाँ चले गए आप, हमको छोड़ करके क्यों चले गए? प्रभु हमारे मनोरथ सिद्ध नहीं करोगे? प्रभु मनोरथ सिद्ध नहीं करोगे? हम घर द्वार सब छोड़ करके आई थी, फिर भी आप हमको छोड़ करके क्यों चले गए? आज मानो गोपियां बावरी हो गई, कन्हैया के विरह में पागल सी हो गई। आज दर दर भटक रही हैं, वन में भगवान को ढूंढ रही हैं। भगवान कहीं नहीं मिल रहे हैं, भगवान कहीं नहीं मिल रहे हैं, दर दर भटक रहे। कभी जाके पीपल से पूछती है, अरे भैया पीपल तुम ही बताओ कहाँ है कन्हैया? लेकिन प्यारे वृक्ष को ही जवाब थोड़े ही देते हैं, मानो हवा सी चलती है। तो गोपियां कहती हैं, देखो देखो कितना निष्ठुर है, ये भी गर्दन हिला रहा है, ये भी नहीं बताएगा। कंकड़ भी जवाब नहीं देते, पत्थर से पूछती हैं, पत्थर भी जवाब नहीं देते, तुलसी से पूछती है तो गोपी कहती है तू जवाब देगी नहीं, हमारी सौत लगती है ना, ये भी जवाब नहीं देगी। आज बड़ी विकल है, मानो आज गोपियों की वही स्थिति हो रही है जो राम जी की सीता जी के विरह में हो रही थी। आज गोपियां दर दर भटक रही हैं, मानो उसी तरह ढूंढ रही हैं जैसे राम जी ढूंढ रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। आज गोपियां पूछ रही हैं, अरे पीपल तुमने मेरे श्याम को देखा? अरे पत्थर तुमने मेरे श्याम को देखा? अरे तुलसी तुमने क्या कन्हैया को देखा? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बड़ी विकल है, चारों तरफ भटक रही हैं। आज मानो रो रो करके विरह में भगवान से कह रही हैं, मेरे प्राणेश मनमोहन आप कहाँ जाके छुप गए, कहाँ खो गए? अगर आप नहीं आए तो हम तुमको वचन देती हैं हम मर जाएंगी। बड़ी सुंदर स्तुति कर रही हैं, हे प्रभु अब आ जाओ, अब आपका विरह हमसे सहन नहीं होता। गोपियां कह रही हैं, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, जरा
देखो मुझे आकर। बड़ा बेचैन तुम बिन जरा देखो मुझे। ये प्यारे तुम्हारे विरह में हम तड़प रही हैं। क्या 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 तुमसे हमारी दशा ये देखी नहीं जाती? तुमको अच्छा लगता है हमको तड़पा कर? प्रभु तुम्हारी याद आती है ना तो हमारे प्राण निकल जाते। गोपियाँ कह रही हैं तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। तुम्हारी याद आती ही झड़ी आंसू की लग जाती। मजा क्या तुमको आता है मुझे इस तौर तड़पा कर। मजा तुमको क्या आता है मुझे इस दौर तड़पा कर। मेरे प्राणेश मन मोहन तुम्हें हे प्रभु मेरी मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुझको मैं ढूंढ पाऊं। प्रभु अगर तुमको आनंद आ रहा है तो भले ही मत आओ। अगर तुम जरा भी सी दया दृष्टि रखना चाहते हो प्रभु दौड़ के आ जाओ। ऐसा लग रहा है अब आप नहीं आए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। आ जाइए ना गोविंद। क्या क्या आनंद आ रहा है तुमको तड़पा करके मुझको? भगवान फिर भी नहीं आ रहे। गोपियां और आगे बढ़ रही हैं। एक बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ा। अरे अरे बरगद भैया तुमने क्या कन्हैया को जाते देखा है? लेकिन बरगद ने भी जवाब नहीं दिया है प्यारे। और गोपियां सनई सनई आगे बढ़ रही हैं भगवान को ढूंढते ढूंढते। तो क्या देखती हैं? जैसे हम रो रही हैं ना वैसे एक गोप बधूटी रो रही है। और प्यारे वो गोप बधूटी और कोई नहीं स्वयं राधा रानी है। सुखदेव जी राधा रानी का नाम नहीं लेते क्योंकि उनकी समाधि लग जाती है। प्यारे सुखदेव जी की समाधि कहीं लग गई तो परीक्षित का मोक्ष कैसे होगा? 7 दिन में मरने का श्राप जो लगा है। इसलिए कभी बधू कह देते हैं, कभी कोई महिला कह देते हैं, स्पष्ट राधा रानी का नाम नहीं लेते। वैसे तो प्रत्येक अक्षर में प्रत्येक श्यामलता में राधा रानी समाई हैं क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना भागवत पूरी हो ही नहीं सकती। और जैसी सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी गई। अरे बहन तू क्यों रो रही है? लगता है वो छलिया नंद का छोरा तुझको भी ठग के चला गया। आज राधा रानी को भी साथ में लिया है और चारों ओर ढूंढ रही है लेकिन कन्हैया कहीं नहीं मिल रहे हैं। एक सखी कहती है लगता है ऐसे कन्हैया नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो कैसे आएंगे? बोले कन्हैया ने जैसे बचपन में लीलाएं करी हैं, अगर हम कन्हैया की लीला करेंगे उल्टी सीधी हमसे होंगी तो कन्हैया समझाने जरूर आएंगे। अरे देवी हो ऐसे नहीं किया जाता है, ऐसे करो तो शायद कन्हैया आ जाए। हाँ तो आज कन्हैया की लीला करने लगी गोपी। एक गोपी कहती देख मैं पूतना बन गई, तब दूसरी गोपी कहती देख मैंने पूतना को मार दिया। एक गोपी कहती देख मैंने गिरिराज को उठा लिया कपड़ा उड़ा के। एक गोपी कहती है आ जाओ ब्रजवासियों हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। सारी लीलाएं कर रही हैं लेकिन भगवान नहीं आ रहे हैं प्यारे।
गोपियां नहीं आई तो आज गोपियां दौड़ी दौड़ी सब उपाय कर लिए, निराशा हाथ लग रही है। अब यमुना जी के किनारे आई हैं और यमुना जी के किनारे आई तो अब गोपियों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जानते हो माताओं का ब्रह्मास्त्र क्या है? नहीं जानते? ब्रह्मा माताओं का ब्रह्मास्त्र है रोना। जो काम हंस के नहीं बनता वो काम माताएं रो करके बना लेती हैं। आज गोपियां यमुना के किनारे आई हैं और रोते रोते एक गीत गा रही हैं जिसका नाम गोपी गीत है। आइए हम लोग बड़े भाव से कुछ गोपी गीत का आनंद लेते हैं। गोपियां कह रही हैं, जयति देदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा जयत तेदिकं जन्मना व्रजा। हे प्रभु, जब से आप इस जयत तेदिकं, जब से आप ब्रज में जन्मना व्रजा जन्म लेकर के आए हो ना, तब से इस ब्रज मंडल की महिमा और बढ़ गई है। श्रयत इंदिरा सस्सुदत्रहि, और जैसे ही लक्ष्मी ने सुना ना, इंदिरा माने लक्ष्मी ने सुना कि कृष्ण कन्हैया मेरे प्राण प्रीतम ब्रज में अवतार लेकर के आ चुके हैं, तो श्रयत इंदिरा यानी लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी ब्रज में आई
और प्यारे जैसी लक्ष्मी आई, भगवान ने कहा देवी तुम क्यों आई? लक्ष्मी कहती हम भी तुम्हारे साथ में रहना चाहती हैं। तो भगवान ने कहा दैत्य दृश्यताम, बोले तुम यहाँ नहीं रह सकती क्योंकि तुम वो लक्ष्मी माने धन रुपया पैसा, अगर तुम हमारे मंडल में आ गई, हमारे ब्रज क्षेत्र में आ गई तो जिस घर में लक्ष्मी जाए उसकी बुद्धि बिगाड़ देती है। तो हमारे ब्रजवासियों के मन में विकृति फैला दोगी तो उनका भाव खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम वृंदावन में नहीं रह सकती, जाओ भाग जाओ भाग जाओ। तो मानो गोपियां कहना चाहती हैं धन्य है गोविंद, आप जब से आए तब से मेरे ब्रज की महिमा बढ़ गई, लेकिन आप तो रहे, लक्ष्मी को भी आप ब्रज में पास नहीं दिए। फिर कह रही हैं शरद उदास है, हे प्रभु हम तो आपकी दासी हैं, आ जाओ। लेकिन कन्हैया नहीं आए। फिर गोपियां कहती हैं क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, क्या बात है? सूरत नाथ थे शुल्क दास का, ये प्रभु आप तो हमारे नाथ हो ना, हम आपकी दासी हैं, आ जाइए। आप अपने ब्रे में नेह किम बधा, अपने ब्रे में हमको क्यों मार रहे हो, अपने ब्रे में हमको क्यों तड़पा रहे हो? अगर अपने ब्रे में ही हमको मारना चाहते थे उस कालिया के विष से क्यों रक्षा की हमारी? हाँ हम तो बढ़िया थे, कालिया के विष से मर जाती, क्यों कालिया से रक्षा करी? नेह किम बना, जब अपने ब्रे में हमको मारना चाहते थे, बड़े बड़े कंस के भेजे हुए राक्षस आए, उनसे क्यों रक्षा करी हमारी? और प्रभु रक्षता मुहु, हम तो आपसे ही रक्षित हैं। अगर रक्षक करने वाला ही भक्षक बन जाएगा तो बताओ हमारा क्या होगा? न खलु गोपिका, हम खलु हैं, हम कोई बड़े बड़े वेद मंत्र नहीं जानती जिनको आप सुन करके दौड़े दौड़े आओ, हम तो खल हैं, हम गंवार हैं। प्रभु आप आ जाइए, आ जाइए, अगर आप नहीं आए तो हम मर जाएंगे। मानो किसी संत ने कहा गोपियां बार बार मरने की धमकी दे रही है ना, तो भगवान ने कहा तुम क्यों नहीं मर जाती, क्यों कह रही हो मर जाएंगी मर जाएंगी, जाओ मर जाओ, हम नहीं आते। तो गोपियां कहती हैं प्रभु हम मर ही जाएंगी। मानो भगवान कहते हैं जाओ मर जाओ, नहीं आते, क्या करोगी? तो गोपियां कहती हैं प्रभु हम मरने के लिए यमुना जी के किनारे पहुंच गए थे, बस यमुना जी में कूदने वाले ही थे, लेकिन क्या करें इन संतों का, क्या करें इन पंडितों का, क्या करें इन विद्वानों का? हम तो मरने ही जा रही थी, हम डुबकी लगाने ही जा रही थी, तब तक इन संतों ने, इन पंडितों ने आपकी सुंदर कथा सुनाई, और प्यारे आपकी कथा को सुन करके मरना भूल जाती हैं, क्योंकि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविरीतम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रभु हम तो मरना ही चाह रही थी, यमुना जी ने कूदने वाली थी, भगवान ने कहा क्यों नहीं मरे? बोले प्रभु बस कूदने ही वाले। अब कथामृतम, आपका कथामृत जैसे ही हमारे कानों में पड़ा तो मानो हम मरे मराए जीवित हो गए। तब कथा अमृतम, क्योंकि कथा अमृत का काम करती है, और जैसी कथा को सुना तो हम मरना भूल गई, क्योंकि ये कोई साधारण कथा नहीं है। बोले कथा का प्रभाव क्या है? तप्त जीवनम, बोले मानो जीव के प्राण
तड़प रहा हो, और प्यारे जब भगवान की कथा सुनता है तो मानो जीव जीवित हो जाता है। तप्त जीवनम, मानो उसका नया जीवन मिल जाता है, तृप्त हो जाता है। और प्यारे कथा ऐसी नहीं है कवि विरीडतम, आपकी कथा बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े संतों ने गाई है। और प्यारे आपकी कथा कैसी है? कलमसापहम, हाँ, जो भगवान की मंगलमयी कथा को सुन लेता है उसके जीवन के सारे कलमस नष्ट हो जाते हैं। और प्यारे ये कलमसों को ही नष्ट नहीं करती तो क्या करती है कथा? श्रवण मंगलम, प्यारे कलमसों को तो नष्ट करती ही करती है। जो भगवान की कथा सुन लेता है, श्रवण मंगलम, उसका जीवन में मंगल ही मंगल होता रहता है। क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा है? मंगल भवन अमंगल हारी। प्यारे जो भगवान की कथा सुन लेता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। और प्यारे मंगल ही नहीं करती तो क्या करती है? श्रीमदाततम, बोले कलमसों को भी नष्ट करती है, मंगल भी करती है। लोग कहें कथा सुनते हो शायद गरीब हो, नहीं, श्रीमदाततम, जो भागवत की कथा की शरण में आ जाता है, जो भगवान के प्रति निश्चित रूप से समर्पण हो जाता है, उसके घर में धन की भी कोई कमी नहीं रहती। शायद ही कोई ऐसा कथावाचक हो जो गरीब हो, प्राय कथावाचक अमीर ही मिलेंगे आपको, क्योंकि भागवत जी की कृपा है। श्रीमदाततम, प्यारे श्री लक्ष्मी उसके घर में आकर के वास करती है। ऐसी कथा है प्यारे। भूवि गणन्त्यते भूरिदाजना, बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े संतों ने आपकी कथा गाई है। प्यारे हम मरना चाह नहीं थी, इन संतों ने, इन ब्राह्मणों ने, इन पंडितों ने नहीं मरने दिया। हम इन पंडितों को श्राप देती हैं, पंडितों तो हमको मरने भी नहीं देते भगवान के बारे में, हम तुमको ऐसे ही श्राप देते हैं, तो हमको मरने नहीं दे रहे कथा के माध्यम से, तो हम भी तुमको ऐसा श्राप देते हैं, तुम कभी एक जगह चैन से बैठोगे। प्यारे सच कह रहा हूँ, गोपियों का इतना श्राप लगा है कि भागवत की पोथी, कभी राम कथा की पोथी कांख में दबाए दर दर भटकते रहते। कभी दीनपुरा भिंड में जा रहे हैं राम कथा सुनाने, कभी चंडीगढ़ जा रहे हैं भागवत सुनाने, कभी पटियाला जा रहे हैं भागवत सुनाने, कभी फतेहपुर जा रहे हैं भागवत सुनाने। 2 महीना हो गए, 2 महीना से एक दिन भी मैंने फ्री नहीं रहा, लगातार कथाएं। गोपियों का इतना श्राप लगा हुआ। गोपियां कह रही हैं जैसे हमको नहीं बैठने देते, हमको मरने नहीं देते, हम भी तुमको श्राप देते हैं, हम भी तुमको एक जगह बैठने नहीं देते। भक्त वत्सल भगवान तप्त जीवनम, प्रभु आपकी कथा को जो सुन लेता है उसका जीवन तृप्त हो जाता है। प्रभु हम आपकी कथा सुन करके तृप्त हो गई, अब अंतिम बार कह रही हैं अगर आप अब नहीं आए तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगी। प्रार्थना करती करती आज गोपियां यमुना जी के किनारे बैठी हैं। अब गोपियों ने अंतिम उपाय किया और मन में निश्चय कर लिया अगर अब कन्हैया नहीं आए तो शरीर त्याग देंगी। अंतिम बार गोपियां कह रही हैं, रुरुदोसो स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। आज गोपियां रो रही हैं, और कैसे रो रही हैं? रुरुदु सुस्वरम राजन। आज मानो गोपियां सुर में रो रही हैं। बात परम सत्य है, जो व्यक्ति संसार के लिए रोता है वो कुछ स्वर में रोता है, जो परमात्मा के लिए रोता है वो रोना भी स्वर में हो जाता है प्यारे। और कौन रो रहा है? सुखदेव जी कहते राजन कृष्ण दर्शन लालसा। आज किसी की पत्नी नहीं रो रही, आज किसी की बेटी नहीं रो रही, आज किसी की भार्या नहीं रो रही, आज किसी की बहन नहीं रो रही, आज कोई गोपी नहीं रो रही, तो कौन रो रहा है? कृष्ण दर्शन लालसा। हाँ, आज कृष्ण की
दर्शन की लालसा में आज ब्रजमा है। और प्यारे जो भगवान के प्रति कोई भक्त भाव से आंसू बहाता है तो भगवान भक्त के आंसू बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। जैसी गोपियां रोई हैं, भगवान के विरह में गोपियों के आंसू गिरे हैं, तो भगवान ने कहा अब चलना चाहिए। और भगवान तुरंत तासा माँ वीर भू छोरी